सभी भक्तगणों को मेरी तरफ से जय माता दी। सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया की कथा, भगवती उमा के काली का अवतार की कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, ताकि जो भी वीडियो बनाए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अनंतर छाया पुरुष सगर्ष कश्यप वंश मनवंतर मनुष्य सत्यवादी वंश पितरकल्प तथा वैश्वपति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमें आपके मुख से भगवान शिव के अनेक इतिहास में युक्त रमणीय कथा सुनी है, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर की जो अगाध सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के दो अवतार हमने सुने हैं। सूत जी, अब उनके द्वारा अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सवर्दा कृत्य करते हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषयों में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते, पूछते हैं और बांटते हैं, उनके चरण कमलों की धूल को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम समित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य है। कृत्य कृत्य हैं, उनकी माता और कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों की भी कारण स्वरूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है। इससे समय नहीं है जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते। वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है, जिसके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अन्यास
प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महान सूरत ने महर्षि मेघा से यही बात पूछी थी। उस समय मेघा ने जो उत्तर दिया मैं वही बता रहा हूं, तुम लोग सुनो। पहले सरोचिस मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र सूरत हुए जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दानी, पुण्य, सत्यवादी, शवद, धर्मकुल, विद्वान, देवी भगत, दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राज्य हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल, सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे। अत युद्ध में भोपाल, सूरत की प्रजाएं हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकल के और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा जो चारों ओर से फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रियों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, पर्षियों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते विपर मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली, व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले 9 गो आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेघा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतन तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वेश्या आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो
और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वेश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्ण वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वेश्या बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है, मैं धनी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अत अपने पारबंधक कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों पौत्रों, पति पत्नी, भाई भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वेश्या ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात की है। आपकी वाणी सारग निर्भीत है, तथापि सहपास से बंधा हुआ मेरा मन यतंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इसलिए मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आप हम दोनों के मोहवश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया है और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह विषय है जिसे स्त्री आदि सज्जनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, बताइए। समझदार होने पर भी हम लोग दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन, सनातनी शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है। वे सभी के मन को खींचकर मोह में डाल देती है। प्रभु, उसकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं भी परम तत्वों को नहीं जान पाते हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, वे परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती है। नृप श्रेष्ठ, जिसके ऊपर से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदानी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मैंने जो आप सबको मोहित करती है, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह कृपा करके मुझे बतलाइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकावरण के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और केतव के नाम से विख्यात है। वे दोनों विशाल काया घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे, मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उगात हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखा,
देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हैं वे उन्हें मार डालने के लिए उगात हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो गए हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अंजमा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इसी प्रकार मधु और केतव के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला दुदासी को रोग के मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासेन ध्रुवमत, आज युद्ध में मधु के तब को मारकर मैं तुम्हारे कंठक का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर वैकट जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने नाम सामने दोनों दैत्य मधु और केतव को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेज श्री विष्णु का 5000 वर्षों तक महायुद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवंचित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है। इससे दो मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकावरण के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल में भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांग पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निरंकार और निरंकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भगत जन उनके गुणों का गान करते रहें। बोलो जगत जननी महामाई की जय हो। बोलो अम्बे भवानी की जय हो। बोलो दुर्गे भवानी की जय।